नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दिल्ली की सियासत में आज एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर खुलेआम हमला किया गया। जी हाँ, एक जन सुनवाई के दौरान जहां आम लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, वहां अचानक एक शख्स ने उन पर हाथ उठा दिया। अब सवाल ये उठता है कि इतने सुरक्षा इंतजामों के बीच ये हमला आखिर कैसे हुआ और इसका असर आने वाले दिनों की राजनीति पर कैसा होगा। आइए पूरी कहानी समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। सबसे पहले आपको बता दें कि रेखा गुप्ता कौन है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री। पिछले कुछ समय से उन्होंने जनता से सीधे जुड़ने के लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया था। हफ्ते में 1-2 दिन लोग उनके घर पहुंचकर अपनी शिकायतें, अपनी दिक्कतें लेकर आते हैं। लोगों को ये तरीका बहुत पसंद आया क्योंकि बिना किसी बिचौलिए के सीएम से सीधा बात करने का मौका मिल रहा था। लेकिन इसी खुलेपन में एक बड़ा खतरा छिपा हुआ था जो अब सामने आ गया है। 20 अगस्त की सुबह दिल्ली के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हमेशा की तरह भीड़ लगी थी। लोग कतार में खड़े थे और एक एक करके अपनी बात रख रहे थे। तभी एक आदमी जो बाहर से बिल्कुल आम नागरिक जैसा दिख रहा था आगे आया। उसने शिकायत पत्र देने का बहाना किया और जैसे ही सीएम के करीब पहुंचा, अचानक उनका हाथ पकड़कर खींच लिया। चश्मदीदों का कहना है कि उसने थप्पड़ भी मारा और बाल खींचने की कोशिश की। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया था। चीख पुकार मच गई और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत शख्स को दबोच लिया। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा गार्ड्स ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हल्की चोट आई है, लेकिन वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये राहत की खबर थी। जैसे ही ये बातें मीडिया तक पहुंची, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई और ट्विटर पर रेखा गुप्ता अटैक और जन सुनवाई अटैक जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। बीजेपी नेताओं ने इसे एक साजिश बताया और कहा कि विपक्ष जनता के सामने बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस और आप नेताओं ने भी इस घटना की निंदा की। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि किसी भी मुख्यमंत्री पर हमला लोकतंत्र पर हमला है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जनता के बीच भी गुस्सा देखने को मिला। लोग पूछ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का। मुख्यमंत्री जैसे नेताओं को Z+ श्रेणी की सिक्योरिटी मिलती है। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स, पुलिस और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स रहती हैं। लेकिन जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम में जहां लोग बिना ज्यादा चेकिंग के करीब पहुंच जाते हैं, ये सुरक्षा घेरा कमजोर हो जाता है। कई लोग कह रहे हैं कि अब ऐसे शायद खुले कार्यक्रम बंद कर दिए जाएं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर नेता जनता से ही दूर हो जाएंगे तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। यही बहस अब जोड़ पकड़ रही है। जनता से जुड़ाव और सुरक्षा, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बने। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक हमलावर का नाम राजेश खिमजी बताया जा रहा है, जो कि गुजरात के राजकोट से है। उसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 वर्ष की बताई जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वह अपनी निजी परेशानियों से जुड़ रहा था, लेकिन ये भी जांच की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक हाथ तो नहीं है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से पूरी रिपोर्ट मांगी है और अब देखना होगा कि आगे की जांच में क्या निकल कर आता है। दोस्तों, ये घटना हमें एक बड़ी सीख देती है। लोकतंत्र की ताकत जनता और नेता के बीच खुले संवाद है, लेकिन अगर ये खुलापन ही नेताओं की जान को खतरा ले डाले तो ये लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। रेखा गुप्ता पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी चोट थी। अब जरूरत है कि सरकार और एजेंसियां मिलकर ऐसे इंतजाम करें जिससे जनता भी अपनी बात रख सके और नेताओं की सुरक्षा कर सके। आपको क्या लगता है, क्या जन सुनवाई जैसी परंपराएं जारी रहनी चाहिए या इन्हें रोक देना चाहिए? कमेंट में आपकी राय जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।